ओम गण गणपतिः नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन संकटहरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन विद्यापुत्री वारिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, अर्थात भालचंद्र नामक गणेश की पूजा सकट के दिन करने का प्राचीन विधान है। प्रातः काल में षोडशोपचार विधि से गणेश पूजा करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, तो गणेश जी का वंदना पूजन करके और कथा सुनकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। गणेश जी की उत्तम मूर्ति या भालचंद्र नामक गणेश जी का ध्यान करके पूजा के पुष्प अर्पण करें। पूजन से पूर्व तिल के 10 लड्डू बना लें। पूजन के बाद 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करके शेष 5 ब्राह्मणों को दान में दें। ब्राह्मण की पूजा भी भक्ति पूर्वक करके ही उन्हें दक्षिणा एवं 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान करें। इस प्रकार से इस दिन तिल के लड्डुओं का नैवेद्य अर्पण करके ही इन्हीं का आहार ग्रहण किया जाता है। स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखकर संध्या में फलाहार ग्रहण करती हैं। इस तरह से संध्या के समय गणेश जी की यह सकट चौथ की कथा पढ़कर या सुनकर व्रत का समापन होता है और तिल के लड्डू प्रसाद रूप में ग्रहण कर भोजन किया जाता है। आइए सकट चौथ की व्रत कथा करते हैं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षात्र धर्म में प्रवीण, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, कोई दरिद्र या दुखी भी नहीं था। सभी लोग आधी व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए, तो पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की इस महाफलदायी संकटा चतुर्थी का व्रत किया था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर निकल गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उस बालक की माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। वह उसे न पाकर बड़ी व्याकुल हुई। तब वह ब्राह्मणी विलाप करते हुए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार सारी रात भर विलाप करती रही। प्रातः होने पर कुम्हार जब अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया और उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ पाया। इससे भी अधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उसने उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के कारण वध के योग्य हूं। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की भी बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा देता हूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या ही करेगी। मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूं, उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है।
और उसमें जांघ पर पानी भरा हुआ है। इसी भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर राजा ने मंत्री से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका बालक है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कैसे खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उग आई? बालक को न तो आग की जलन हुई और न ही इसे कोई भूख प्यास ही लगी। यह आवे में भी वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर के आंगन में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक को न जगने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न ही कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ और उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया और इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से माघ मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे और इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। आइए श्री गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश देवा जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सूर श्याम शरण आए सुफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा।